ओम शांति। आज बाबांकर 10 एप्रिल 2026 मधुर महावाक्य सुनिबा। मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सेल्वेस करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा आसंदे आम भारत को उद्धार करिया पई। ए समय भगवानंकर एही श्रेष्ठ कार्य आमे सहयोगी अटु। कारण भारत ही प्राचीन खंड अटे। भारत ही वैकुंठ थिला। भारत ही नर्क होइछि। भारत को नर्क स्वर्ग करने बाबा आसନ୍ତି। जन्म जन्म धरिकी 63 जन्म है, 2 जुग है। आमे भगवान को मागी मागी आसे शांति दियो, शक्ति दियो, बुद्धि दियो, ज्ञान दियो, धन दियो, पुत्र दियो। एबे भगवान आसନ୍ତି, सी आम सहयोग मागुचंती। कौन मागुचंती? केवल गोटे सहयोग, पवित्र हो, जोगी हो, बस। बाकी सब कार्य बाबा करिए, करौचंती, करूचंती। किंतु ए दुईटा सहज बाबा को दरकार। जोगी हो, पवित्र हो। आमे जिते पवित्र होइकी बाबा को ध्यान करछु, आत्मिक स्थिति रहीकि ए सहयोग द्वारा बाबा सारा विश्व को वैकुंठ कर दौरान। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? हमारा उच्च लक्ष्य स्थल। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? आम उच्च लक्ष्य स्थल रे आमको कौन बाधा दूची? छोट छोट कथा। उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। बाबा कहले किसी भी जदि शौक अच्छी, कौथिरे पर जदि आसक्ति अच्छी, तो माया आ सकती है। कहते एमती खाइबारे, पिंधिबारे, बुलिबारे। बाबा कहले जदि एथिरे बुद्धि भटकिबो ताहले ये ही आमर उच्च लक्ष्य स्थल पहुँचबारे विघ्न दब, अटके दब। खाइबा पीबार पिंधिबार लालसा। इसलिए बाबा कहते बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे, वनवास होगी रुह। बाबा कहले तुमको तो निज देह को मत भूलियार अच्छी, आ देह पाई पिंधिबा खाइबार शौक कौन रखिबो? तेणु घरे रही मते हमको जेमती लागिया पड़े जे आमे जेमती जंगल रे अछु, वन वास रे अछु। सिंपल जीवन, साधा जीवन, उच्च विचार होबार अच्छे। जीवन साधा सिंपल। लक्ष्मण सीता हाँ, अयोध्या छाड़ी वनवास को जाइथिले। 14 वर्ष लागथिले। राजा रानी थिले, तथापि तांकर चेहरार जो चमक। सतरे तो एमती किछि हबो नाही, किंतु एतको मोटे शिक्षा मिलছে যে सिंपल रहे ऊपर, सिंपल लिविंग आई थिंक। 14 वर्ष तपस्या करथिले ना हमर ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी, दीदी माने। 14 समान 14 वर्ष। 1936 रे बाबा आस्तिले। 1950 जाए तपस्या। 50 पर आस्तिले माउंट आबू। सेठु तपस्या आरंभ, सेवा आरंभ होइतला। रामायण रे 14 वर्ष, इठी ब्रह्मा बाबांकर 14 वर्ष। किछि कनेक्टेड है? हाँ अच्छी ना। जहाँ भी आम ए संगम जुग करुचु ताको कथा कहानी रूप में रामायण, महाभारत, भागवत लिखाई। सत्य ज्ञान तो केवल गीता अच्छी। गीतारे उपदेश अच्छी मनीष पे, बाकी सब तो कथा कहानी। किंतु कॉपी क्या कर बाबा ही, बाबांकर संगम जुग जहाँ भी बाबा कराउछंती ए सब कॉपी करी विभिन्न प्रकार कथा कहानी लिखाई। से बाबा कहते संगम जुग बाबांकर ज्ञान ताकू कॉपी कराइছে। किंतु बाबा सब सूक्ष्म रूप से कहते, भक्ति सब स्थूल रूप से नियाई। से बाबा कहले ये शरीर भी याद न रहे, तेणु ए शरीर मध्य आमको मन न पड़े। शरीर अभिमान रहिले तो भल खाइबी, भल पिंधिबी, बुलिबी, देखिबी, ए नशा रोची। यदि देहर ही आसक्ति रहिबनी, अभिमान रहिबनी, ताहले आम निजर उच्च लक्ष्य स्थल रे आमे पहुँची पारिबा। आमर संस्कार, आमर स्वभाव भी आमको श्रेष्ठ पुरुषार्थ रे अटके दौचे। तेणु ए स्वभाव संस्कार को, देह अभिमान स्वभाव संस्कार को आमको परिवर्तन करार अच्छे। तेणु यही शरीर ही जपरी मन न पड़े, तापाई आम बारंबार अभ्यास कर। मु देह नुह, मु आत्मा। मु आत्मा भ्रुकुटी मझे चमकुची। मु आत्मा ए देहठार संपूर्ण अलगा। मु आत्मा ए देहर मालिक, प्रकृतिर मालिक। मु जहाँ भी देखुचे सबकिछि परिवर्तनशील, किंतु मु आत्मा अविनाशी, बाबा अपरिवर्तनीय।
तो अविनाशी आत्मा अविनाशी अपरिवर्तनीय परमात्मा सहित जदि बुद्धि जोड़िबा ताहले विनाशी परिवर्तनशील मनुष्य किंबा वस्तु वैभव प्रति आम मन में आकर्षण आसबन जहाद्वारा आम सहजरे निजर उच्च लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबा। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि भारत अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। भारत को कहा जाउछि आध्यात्मिक खंड, जोठी आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान आत्मार उत्थान पई स्पष्ट रूप से परमात्मा से ज्ञान दौरान। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। नहीं रहती सब विवाद होचे, किंतु आमे समस्त होची गोटे, आम समस्तकर धर्म होची गोटे। कौन? आदि सनातन धर्म अर्थ धारणा। आमे समस्ते कौन धारणा करिया आवश्यक, कौन चाहूचु, जे जो धर्म रोचु से चाहूची शांति, से चाहूची सुख। ए सुख शांति आत्मा निज स्वधर्म रहिले ही प्राप्त करि पारियो। स्वधर्म कौन? शांति। हेले आत्मज्ञान प्राप्त हेले ही आत्मज्ञान मु आत्माली निश्चय हेले ही आम निजे स्वधर्म स्थित हो पारिबा, जो द्वारा आम सबु किछि ता आधार सुख शांति पवित्रता ज्ञान शक्ति सबु किछि आम प्राप्त करि पारिया। तो धर्म देवता धर्म मध्य देव धर्म होछि हमर शांति। धर्म होछि धर्म अर्थ धारणा। परमात्मा से ज्ञान द्वारा आत्मा जोड़ा चाहूँची से जिनसटा आमको शिक्षा आधार प्रदान करछंती, जोग द्वारा आम भितर भरुचंती, जो द्वारा आम आत्मा दिव्य गुण संपूर्ण होचे। तेणु ताको कहला आदि सनातन देवी देवता धर्म। तेणु बाबा कौन कहले? परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर है। भारतवासी जानते हैं कि भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन ताब नहीं है। जे कौनसी धर्म रे स्वर्ग माने आकाश उपरे बिल्डिंग, आकाश उपरे घोड़ारे बसिकी जिबार, आकाश उपरे सब आकाश उपर देखौछन, भाबछन स्वर्ग माने कोठी ऊपर अछि। किंतु परमात्मा बाबा ही आसे भी स्पष्ट करी कहउछन्ते आम भारत रे दिने स्वर्ग थिला, आकाश उपरे कोठी नाही। किंतु एही पृथ्वी रे एबे जोठी हमें अछि एठी ही दिने स्वर्ग थिला। एबे एठी स्वर्ग एठी नरक से अलगा उद्देश्य रे कहउछन्ते। जा पाखरे धन संपत्ति अछि सुख अछि जेमदी से स्वर्ग रे अछि, जा पार धन संपत्ति ना दुख रे अछि से नरक रे अछि। एटा मते रंग, कारण नरक रे स्वर्ग सुख आसला कोठो? एबे हेई नरक एठी केते करोड़पति हो एटा स्वर्ग हेई पारियोनी। काहेकि स्वर्ग माने एक तो सुंदर शरीर इतिहार अछि, कंचन कायसर शरीर सुन्ना परि चमकियार अछि। द्वितीय रे शरीर संपूर्ण निरोगी होबार अछि। एमदी नो टिके थंडा टिके काश टिके कफ हेले चले ना, संपूर्ण निरोगी। तृतीय रे संपत्ति रे संपूर्ण कौन जिनसर अभाव नथियो। चतुर्थ रे तार कौनसी इच्छा नथियो। पंचम रे परिवार रे समस्ते तो बहुत स्नेह रे चलते। समाज रे काहार कौनसी अभाव चिंता दुख कष्ट ईर्षा द्वेष नथियो। एटा तो असंभव, एठी तो सेमती नाही। तेणु बाबा कहउचंती जेतळे स्वर्ग थिला नरक नथिला, एबे नरक रे स्वर्ग नहीं, किंतु दिने आम भारत रे स्वर्ग थिला, अब नहीं है। अभी तो हेल है, भगवान क्लियर कर दिले। एबे तो नरक। तो ये भी अज्ञान ठेरा। नरक रही जदि जन भावुच मु स्वर्ग अच्छी कछ मिलीगले मु स्वर्ग पलैली, नहीं, ये मध्य अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधेरा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधेरा माना फाल, उत्थान पतन। भारत उत्थान पतन खेल चलचे।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଭାରତର ଯେମିତି ଦିନ ଥିଲା, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ଭାରତର ଯେମିତି ରାତ୍रि ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते। अब वो तो हद की बात, इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सूर्यास्त देखा पहाड़ उपर जाउछन्ति, किंतु एक्चुअली आमर सूर्य वंशर पतन हो जाइए। समस्ते बेश्या माने शूद्र वंश हो, सूर्य वंशर शूद्र वंश हो। विक्रमाजित विक्रमादित्य संबंध को आम पलि आसिले। तेणु बाबा कौन कहते, यही भारतर उत्थान होता पुणी यही भारतर बे पतन हो जाए। तेणु ये ब्रह्मांकर आको राति बोली कहुच्छे। आ ब्रह्मा तो प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वो तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। श्री कृष्ण छोट छुआ, तांको आमे माता पिता कहि परियानी। राधा कृष्ण स्वयंवर पूर्व तांको ना राधा कृष्ण थिला। स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेले मते दीटा छुआर बापा माँ हेले। सारा जगतर माता पिता तो हेलेनी। सारा जगतर माता पिता गॉड फादर केवल एक परमात्मा ज्योतिबिंदु निराकार। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा। आत्मा मानकर पिता हेले ज्योतिबिंदु परमात्मा। आउ शरीर मानकर शरीरधारी मानकर बापार 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 बापा किए ब्रह्मा बाबा जेजे बापा। उनसे बिरादरी निकलते, वंशज आरंभ होची ब्रह्मा बाबा ना ना सारी साकार रे तुमर बापार बापार बापा किए कह तो सी होचंती ब्रह्मा। एमती मम्मा हेले सरस्वती, बाबा हेले ब्रह्मा। तो से ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हेले ब्रह्मा बाबा। आ सुप्रीम फादर हेवनली गॉड फादर होचंती शिव बाबा। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझा कर वर्षा देते हैं। बाबा बे आम कहना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सेतବେଳେ जब धर्म ग्लानि होची भारत रे सेतବେଳେ भगवान आसी ज्ञान दौरान। केबे हेतिला ना, केबे आसथिले ना, केबे देइथिले ना बाबूजे। एबे ही धर्मग्लानी चलीची, एबे ही बाबा आसी सन्मुख रे आम सत्य गीता ज्ञान दौरान। अहोभाग्य आमर आमे आमे ही अर्जुन। परमात्मा डायरेक्ट आम ज्ञान दौरान। कालक्रमे ए ज्ञान लुप्त हो जाउची। पुणी आउ थे संगम रे बाबा आसले पुणी ए ज्ञान आमको देकी सारा विश्वर मालिक करछन्ते। लोक माने मध्ये जानिचन्ते जे धर्मर ग्लानि होछ, अधर्म बढुछ, अत्याचार आगे जेमिति थिला 50-60 वर्ष पूर्व रे बाउ सेमिति सिचुएशन आउ नाही हो। किंतु लोक न बुझि पन्नथि जे जो भगवान को जो कहउथिले गीता रे आसी हेउले, किंतु से आसी सारले एटा जणा नाही। सेही गीता रे बहुत बड़ बड़ इल्यूजन क्रिएट करा हिच। माने कुआ हिचे धर्मर ग्लानि हेले बाबा आछन्ते, भगवान आछन्ते, किंतु आसिला परे कहीं जानी पारलेनी। सेठी देखाला ना घोड़ा गाड़ी रे भगवान आसिले श्रीकृष्ण। अर्जुन तार सारथी आउ श्रीकृष्ण सारथी, अर्जुन रथ रे सारथी हेरी गीता ज्ञान दे युद्ध भूमि रे सेमिति भगवान आसिले विश्वास करिए। तार किंतु तार मार्मिक अर्थ जाणुनाहांती। एबे ही मनीष भितर 5 विकार युद्ध चलची। ए समय सारथी ले ब्रह्मा बाबा। तांकर रथ रे शरीर रे शिव बाबा सारथी गिरी
ब्रह्माଙ୍କ शरीर रूपक रथରେ ଆସି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ହିଂସାର ନୁହଁ, ଏ ଅହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଅହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିକାର ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ହିଂସାରେ ନେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛି ସେମିତି ଆସିବେ। बच्चों को ही सन्मुख समझा कर वर्षा देते, फिर बाद में शास्त्र बनते। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज़ ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। ହେଲା ଯଦି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ କାହିଁ ଆସିଲା? କାହିଁକିନା ବାବା କହିଲେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଅଧପତନ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ମଣିଷ ସତ୍ୟରୁ ତ୍ରେତାରୁ ଦ୍ୱାପରରୁ କଳିକି ସିନା ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଳିଠୁ ସତ୍ୟକୁ କିଏ ନେଇପାରୁନି। ବାବା ଆସନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଆମକୁ ଏବେ କଳିଠୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛି, ଅବତରଣ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଦେଖାଉନି। ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଭଗବାନ ଏଠି କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଶକ୍ତି ନେଇ ରହିବେ। ଏଠି କିଛି ଚମତ୍କାର ନାହିଁ। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଯିଏ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ସିଏ ପାସ୍ ହେବ, ସିଏ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है, माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। हम जो माउंट आबू जाऊँ, बाबा पहाड़ी ऊपर जाके देखुचु सूर्य अस्त होबार। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ତଳୁ ତଳୁ, ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ତଳୁକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ଦେଖିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ। ସେମିତି ବାବା ପାହାଡ଼ି ଗଲେ ଲାଗିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ତଳୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଦେଖୁଛ, ସେମିତି ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଇଜ ଅଫ୍ ଭାରତ और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सूर्य अस्त होला पर ही भारतर आज पतन हो जाए, अस्त अवस्था आसी। बाबा भारत रे आसुଛନ୍ତି, पुणी यही भारतर उत्थान करने। सूर्य उदय है ना, ज्ञान सूर्य आसिले तो यही भारत ही पुणी वैकुंठ आसब। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला गया है, फिर बाप आकर उनको सेल्वेस करते। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेस करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला है तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है व राइज कैसे होती है ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और कमाना। ये भी गोटे कहानी। उत्थान होची पतन होची, उत्थान होची पतन होची। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वो कोई सीढ़ी नहीं समझते, ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती, फिर चढ़नी भी होती। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। बाबा श्रीराम भारत उत्थान पतन रहस्य बुझाउछन्ति। आम जो सीढ़ी चढ़ुचु 84 जन्मर उत्थान होचे, तेतल तलू खसुचु पतन होचे। एबे बाबा आसी आमको उत्थान करुछन्ति। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार से अगर मंथन करना होता है, मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। भाई भौणी मान भितर केमती आम उमंग उत्साह भरवा, से केमती बाबांकर संदेश दबा। बाबा कहले बोर्ड लगेगी बुझार अच्छी। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर।
सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। बाबांकर एते सब महिमा लेख, तापर लेख जे बाबांठू आसिक सूर्यवंशी चंद्रवंशी संपत्ति नियो। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। ପ୍ରକୃତ ସୈନିକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ तो बाबा कहले ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା ହଉଛି ବଡ ମାନେ ସୈନିକ ବାହିନୀ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନେଇକିରି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଲେ ତାକୁ ବି ସୈନିକ କୁହାଯିବ। ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୈନିକଠୁ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତ ସ୍ଥୂଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉନି କାହାକୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସୈନିକ। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट, यह होची ईश्वरीय सरकार। खास बच्चियाँ अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଲା ସୈନିକ ବାବା କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯିଏ ସେବା କରି ସେ କେବେ ଭୋକରେ ମରିବନି, ତାର ବହୁତ ଭଲ ପାଳନା ମଧ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର भरपूर कालकंटक दूर। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। जे बाबार सेवा करी ताको बाबा भंडारू खाया मिल तार केबे मध्य अभाव हेनी। आम भावुन ना बाबा सेवा कले आम केमती बंचा, आम किए खाया दब, आम क्या खाया मागे दरकार ना। साधारण लोक भी पचारती शादी कौन मैरेज फेरेज सृष्टि नियम भांगिला तुमने बयस हेल्ले तुमने पचारे कि कौन असुविधा पड़ा रोग जर हठात बहुत पैसा दरकार पड़ा तुम तो सब सेवा कर तुमको सहयोग किए दब यही कारण जो बहुत जन कर मेन है पवित्रता। पवित्रतार सु फेल से केते बाहाना कर रही जोड़ी भी आम 7 दिन कोर्स कर गाँटा जहाँ लोक आसी शुणुंट जमती मुरली स्टार्ट कर पवित्रता विषय शुणुंट धीरे धीरे संख्या कमी होती किंतु बाबा ये क्या कौन से अभिशाप दौना जड़े चलला चलला हाँ भावुंट भक्तिर हाँ एटा भक्तिर भावना हाँ भक्तिर भावना किंतु आम ज्ञान रे चाल चली रहीगले किसी अभिशाप लगे कि किसी अशुभ ना किंतु आम रोजगार कले आमर लाभ आम रोजगार न कले आमर लाभ ना ठीक सेमती शरीर जमती आत्मा सेमती आम जदि बाबांकर ज्ञान शुणिले पुरुषार्थ कले तो अविनाशी आत्मार अविनाशी पुण्यर खाता जमा हम ना ना बाकी क्या ये अभिशाप बाबा के क्या दौना बाबा तो दयार सागर वो रचता है तुम हो शिव बंशी वो रचता और ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है शिव साजन भी तो है ना शिव बाबा की महिमा ही अलग है। शिव आमर साजन मध्य शिव आमर बाबुल बाबा मध्य निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। तांकर भी युद्धर क्षेत्र आमर मध्य युद्धर क्षेत्र किंतु तांको युद्ध क्षेत्र रे एटम बम हाइड्रोजन बम मिसाइल सब छाड़ुंट आम युद्ध क्षेत्र आम कौन छाड़ू ज्ञानर बाण छाड़ू ज्ञानर बाण छाड़ी आमर परम शत्रु ज्ञान बाण राम बाण छाड़ी आम रावण को मार्चु को रावण देह अभिमान निज भीतर था देह अभिमान अन्य भीतर था देह अभिमान को नष्ट कर निज सहित निजे निज को आम 5 विकार मुक्त करने आम मन भीतर युद्ध चलछि विकार केमती छाड़िया। तो बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारे भी। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती है परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखाती है। सब कथार हिंसा 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 किंतु बाबा ये प्रत्येक कथार अहिंसा परम धर्म कहते।
वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बात सही लेते हो। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, बाण मारले गंगा निकली। बाबा कहते तुम ज्ञान गंगा है समस्त ज्ञानर दान कर। तो से देखेदेले बाण मारियारू गंगा नदी पृथ्वी उत्पन्न है। गौमुखरू ज्ञान गंगा गंगा बाहर अर्थ गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। बाबा कौन कहले माता मान हेले गाय, भाई मान को बाबा वृषभ रूप भक्ति देखा से शिव मंदिर वृषभ देखाई। तो ब्रह्म बाबा हेले वृषभ, माँ मैंने हेले गाय। तो माँ मैंने आसिक शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर आसी ज्ञान शुणुंट। अधिकांश माता मैंने ही ज्ञान शुणुंट, भाई मैंने शुणुंट, किंतु भाई संख्या कम माता संख्या अधिक। तेणु बाबा कौन कले, बाबा ब्रह्मा देहर आसुरी शिव शंकर को एक करदे आर बाहन वृषभ देखदेले। पुणी माता मान द्वारा ज्ञान शुणुंट। तो कौन कहते गंगा माता आ गो माता। गंगा माता ज्ञानवाण बाहरले, गोमाता मुखरू अमृत बाहरला। ये सब स्थूल रूप से देखेदेले। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्प, बस अल्लाह आकर वही स्थापन करते हैं। खुदा हेवन स्थापन करते, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। सब धर्म रे भगवान जड़े देखाई, खाली भाषा अलगा। जमी पानी को आम पानी वाटर नीलू पानी कहूँ, सेमती किए को भाषा कौन कहले अल्लाह आसिक बहिष्ठ स्थापन कले। मुस्लिम माने कहले खुदा हेवन स्थापन कले। ख्रीस्टियान माने कहले ईश्वर स्वर्ग स्थापन कले। हिंदू माने कहले किंतु वास्तव तो ईश्वर जड़े, वैकुंठ जड़े। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सेपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है, विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। कितने सुंदर बाबा रहस्य बुझुंट। भक्तिर विस्तार बेसी ना, तो रावणर शरीर मध्य बहुत विशाल देखे दूसरे। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु हेले मध्य शिव बाबा चित्र मत बहुत बड़ कर देते। सबू कथा खाली बढ़े चढ़े खाली कहते। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। छोट बिंदु को आम गंध पुष्प धूप दीप दे पूजा करें, से बड़ शिवलिंग देखेदेले। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो फिर 1000 सूर्य से ज़्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। परमात्मा 1000 सूर्य अधिक तेजमय। श्रीकृष्ण साक्षात्कार करोचंती अर्जुन को, हेले श्रीकृष्ण को शरीर भितर से 1000 सूर्य अधिक तेजमय आत्मा रही केमती, से शरीर केमती जली जाऊनी। बाबा कहले केते अयथार्थ कथा सब शुणी दौरान। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इे कहते परमात्मा 1000 सूर्य अधिक तेजमय, सियाड़े कहते आत्मा ही परमात्मा। तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए। जानते कुछ भी नहीं, ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं।
ये गोडरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 साल पहले मिले हैं। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ ना सके, कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते, परंतु धारणा नंबरवार होती। बाबा ज्ञानर बहुत गभीर रहस्य आम बुझुचंती, तथापि धारणा तो समस्ते एकापरी करू नाहंती। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है, हर एक का पाठ अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रास्ते वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। जमती आम ट्रेन रे जीवार अच्छे तो आम प्लाटफर्म को जाए ट्रेन रे जाऊँ, बस रे जीवार अच्छे बस स्टैंड को जाए बस रे जाऊँ, फ्लाइट रे जीवार अच्छे एरोड्रोम को जाए फ्लाइट रे जाऊँ। सेमती आम सत्यजुग जीवार अच्छे तो सूक्ष्म वतन को जाइए पुणी आम परमधाम जीवा सत्यजुग को आसवा। बाकी पूर्वर जेहेतु सत्यजुग स्थापना होनी, से कौन सी भक्त कौन सी साधु सन्त सूक्ष्म वतन जावाई कि पुरुषार्थ करना, समस्ते चाहते मुक्ति केमती आम परम धाम को जीव। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वो ससुर घर है। बाबा कौन कले, विष्णु होचंते आमर ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाते, ये पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। झील जो शाशुघर जाऊँ सब नुआ नुआ नहीं जाऊँ, सब पुराना घर छाड़ दे पड़ो, किंतु शरीरटा तो से पुराना सरू नहीं जाऊँ। किंतु बाबा आसती आमको विष्णु घर शाशुघर पठाऊन जे सबकि नुआ, शरीर मध्य नुआ, आत्मा मध्य नुआ, दुनिया ही नुआ कर दौरान। एते सुंदर दुनिया करी बाबा आमको पठाऊं। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ दे तो तुम्हारे और उनके विवाह में कितना फर्क है। से माने बाहाले मनीष मनीष सहित केवल कपड़ा नुआ, आमे बाहाले आत्मा परमात्मा सहित आमर शरीर मध्य नुआ, आमे आत्मा मध्य नुआ हो, दुनिया ही नुआ हो। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। झीटा बाहला पर आ कौन बापर सहित आसक्ति रोचे कि, ठीक सेमती बाबा कहले तुमको मत पुराना दुनिया सहित अनासक्त हो रहार अच्छे। दे अभिमान तोड़ना है, ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट दे अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ ये भूल जाएगा। बेसी कॉस्टली साड़ी जब पिंधिबा, बाबा कहले दे अभिमान पलि आस, मो आत्मा रे भूली जीव। हाँ 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 सत्य देह अभिमान आस्यो। इस समय तुम हो ही वनवाह में, वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? शरीर ही छाड़ दे पुरुषार्थ करछे तो आम साड़ी कॉस्टली साड़ी पिंधार कौन छाड़ी पारियानी? बाबा पचार। हाँ, हल्की साड़ी मिलती है तो दिल्ली छोटी हो जाती है। हल्का साड़ी मिले माँ मानकर मुँह झाउली आउछ। बाबा देखुन ना सब सेंटर सब पिला मानू किए को मुड्रे अच्छा, कार को मनस्थिति कार को अवस्था ता अनुसार मुरली शुणुन ना। एटा कौन मुरली बाबा भाषण मार्च, बाबा बापा माँ पिला सहित कथा होती, पिले एमती हेले हेनी सेमती हेले हेनी, एमती करो सेमती करो, एमती रुहो सेमती रुहो। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला, अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। जैसे सिंपल साड़ी खुशी होगा दरकार ना। देखो जिते साड़ी चूड़ी गहना सेट करी मेकअप करी थिबा, एबे गोटे फंक्शन जीवाले को साड़ीटा पिंधिबी खोजिलाड़ू मुंड खराब, ताकू मैचिंग करी को चूड़ीटा पिंधिबी, को कलर लिपस्टिक लगे, केते टेंशन से मानकर। आमे दीटा धड़ा ड्रेस साड़ी रखी मध्य दीटा अच्छी के जानी तो सबुदिन धड़ा पिंधिलु,
एटा सफा करी सेटा सफा हेडेक मध्य ना आमर मुंड बथा नहीं को सार्टा गले कुआड पिंधि गली रे तो बाबा कहले भल है ना यही पिंधिबा खाइबा पीवा छोट छोट कथार तो आम समय पलैबा आम पुरुषार्थ कौन कर लक्ष्यस्थल कौन पहुँचवा विधवा माने मध्य धला ड्रेस पिंथांदे दिने पिंधि आपण माने भी मध्य ना एबे भी पिंधुचंदी केते एबे बहुत कम हाँ कमी जाइछे आपण माने मध्य सेही विधवा माने पिंधुतो धला ड्रेस पिंधुचंदी नाई लोक तो किए कि आम ख्रीस्टियान बोली भावुंट आम धला ड्रेस पिंधुले ना आम ख्रीस्टियान ना आम विधवा आम तो मरले जो धर्म होचंती हूँ मरले तापर धला वस्त्र घोड़ाई दियंती तो आम बंची था तो आम निज उपर निजे धला वस्त्र ओढ़ीदेलु एक द्वितीय धला हूँ शांतिर प्रतीक पवित्रतार प्रतीक से धला वस्त्र परिधान कर मंजिल बहुत बड़ी है कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो बाप कहते ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खलास होनी इसलिए सारी दुनिया से बुद्धियों को तोड़ना है इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं आगे तो उनमें बहुत ताकत थी उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है बाबा कहले ता स्त्री स्वामी स्त्री जो बानप्रस्थ अवस्था गले स्त्री कहला स्वामी को आ बाड़ीटा कहीं धरछ आशा बाड़ी के छाड़ दियो कहबार उद्देश्य बाबा कहले बाबा तो देह को कहीं भूल बोली कहते आ देह को पिंधिबा खाइबा एसबुरे समय कहीं नष्ट करछ नहीं आत्माएं पिछाड़ी तो काती रहते पाठ बजाने उनमें क्या ताकत होगी और शेष अवस्था जो आत्मा मैंने आसुँच बाबू कहले से भितर कौन शक्ति थी आगर सन्यासी मैंने जंगल छाड़ी घर पलि आसुँच नथले सहर बड़ बड़ महल करी रोचंती तो जो आत्मा मैंने परम धाम आसुँच से भितर कौन शक्ति थी ना ना जगह ना ऐसो आराम दरकार से सहर बड़ बड़ बिल्डिंग करी रोचंती एठे कथा है यहाँ कहीं आत्मा भितर शक्ति ना त्याग करने तपस्या त्याग दरकार कंदमूल फलमूल खाई रही ताकत ना से सहर को आसी बड़ बड़ बिल्डिंग करी भल फैंटास्टिक खाद्य खाई रोचंते नैनी आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहते पाठ बजाने उनमें क्या ताकत होगी तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है इसमें फंक नहीं होना है बाबा जमी उछलुंट उमंग उत्साह ज्ञान शुणुंट बाबा कहले सर्विसेबल पिला माने एमती ज्ञान शुणार अच्छे उमंग उत्साह रहार अच्छे ए फंक जाने आश्चर्य जाने डाउन हो जाने अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है वापस घर जाने का समय इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। सेकंड ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। फर्स्ट बाबा कहले बुद्धि रु बेहद्र सन्यासी कर एवं घर को रिटर्न जीवार समय आसलाणी तेणु पुराना दुनिया पुराना शरीर ठार अनासक्त होकर रुह। सेकेंड ड्रामार प्रत्येक सीन को देखी सब हर्षित होकर रुह। वरदान बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाबा जदि साथी अच्छा तो डबल फोर्स है तो आमर जोग सहज है। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी क्योंकि जो सदा साथ रहता उसकी याद स्वतः ही बनी रहती। जी आम साथी रही आम तो के भूली आगे तेणु बाबा मो साथी अच्छा भाविकी जदि सब कम करिया एक तो डबल फोर्स रे आम कम करिया द्वितीय आमर जोग मध्य पूरा सहज है कारण बाबा साथी अच्छा ना। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। बाबा को साथी रखले जोग सहज है। बाबा जे पावरफुल सी आम साथी अच्छा तो डबल फोर्स मिलगला जो द्वारा प्रत्येक कार्य आमको सफलता अनुभव हो। स्लोगन महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी किए जे केबे प्रभावित होबनी मायार बसवर्ती होबनी सी हूँ महारथी।
अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा है उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। कहले पवित्रता बिना ए मुखरे मधुर शब्द केबे कहि परिबो नाही, काना विकार ही मुखर कड़ा वचन बाहर करछि। तेणु जिते बुद्धि रे नशा रहिबो सेते कर्म रे नम्रता आसिबो एवं वचन रे मधुरता आसिबो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। दुनिया रे सिना मद नशा रहले नुकसान हो, निशा नशा रहले नुकसान हो, किंतु ए नशा रे नारायण नशा रहले हमर केबे नुकसान होबनी। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। हम सिद्धि प्राप्त करिया चाहूँ ना, तेणु एभली आत्मा निजको नम्रचित निर्माण प्रत्येक कथार गुण ग्राहक एवं मधुरता संपन्न निश्चय करियो। अच्छा, ओम शांति।